आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बीमारी का जिसे कि लकवा बोलते हैं और पैरालाइसिस भी कहते हैं। तो ये पैरालाइसिस किस प्रकार से होता है और इसका क्या कारण है? तो पैरालाइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमारा बॉडी का किसी भी अंग काम करना बंद कर देता है, जैसे कि पैर का ना हिला पाना, ना उठा पाना, हाथ का ना हिलना, चेहरे का टेढ़ा हो जाना, फेस टेढ़ा हो जाना, इस प्रकार का सिम्टम देखा जाता है। और लकवा बीमारी का मेन कारण है हमारे जो आर्टरी और वेन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में, जिनका काम है कि ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, जिसे कि सर्कुलेशन कहते हैं। तो जो आर्टरी वेन्स होती है तो वो ब्रेन में, वहाँ आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने से ब्लड का बहाव कम हो जाता है और जिस जगह पे ये ब्लॉकेज होती है उस जगह पे ब्लड बाहर आने लगती है। वहाँ का जो आर्टरी होता है वो बैलून के जैसे फूलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण अंदर की मांसपेशियों में जो मसल्स होती है उसमें एक दबाव शुरू हो जाती है। और जैसा कि हमारे ब्रेन में दो तरह के सिग्नल होते हैं, जिसे कि एक मोटर नर्व बोलते हैं और एक सेंसर नर्व बोलते हैं। तो जो सेंसर नर्व होती है वो एक्टिव होती है और जो मोटर नर्व होती है जिसके कारण कि हम लोग अपने हाथ पैर को चला सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, जितने भी हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है वो मोटर नर्व के द्वारा ही होता है। और जिस चीज़ को देख के हम लोग फील करते हैं या हमारे स्किन में सपोज कुछ चुभ जाता है तो जो हमें दर्द की एहसास होती है वो सेंसरी नर्व का काम होता है। तो इस केस में होता क्या है कि जब ब्लड क्लॉट होने लगती है, जब ब्लड का बहाव अत्यधिक होने लगता है तो जो आर्टरी होती है वहाँ पे गुब्बारे जैसा बनना शुरू होती है और ये गुब्बारे हमारे ब्रेन के मसल्स में टच होने लगती है, जिसके कारण हमारा जिस हिस्से में क्लॉटिंग होता है उस हिस्से में जो सेंसरी नर्व और जो मोटर नर्व जिस पार्ट के लिए होते हैं वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। और कुछ केस में ये जो आर्टरी ब्लॉकेज होती है ये बैलून जैसा फूलने के बाद ये कुछ समय के बाद कमज़ोर हो जाते हैं और ये फट जाते हैं। फटने के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो ब्रेन हैमरेज कहलाती है। इसमें ब्रेन डेथ भी हो जाती है और जो पैरालाइसिस होती है वो हिस्से में पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, जो हिस्सा में पैरालाइसिस होता है। और ज़्यादातर पैरालाइसिस जो होते हैं जो उच्च रक्तचाप वाले होते हैं, जिनको हाइपरटेंशन होता है, हाई बीपी होता है, ऐसे पेशेंट को ज़्यादा देखा गया है जिनका उम्र 50 ईयर्स से ज़्यादा होते हैं। और जिसमें कि जो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उनके जो आर्टरी वेन्स होती है जो हार्ट के पास होती है वहाँ पे ब्लॉकेज शुरू होती है, जिसके कारण हाई बीपी कहलाते हैं और हार्ट डिजीज भी हो जाती है। ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को हाई बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम देखी गई है और वही प्रॉब्लम ज़्यादा होने के बाद ये ब्रेन हैमरेज तक हो जाती है। और जो हाई बीपी होती है इसकी मेन कारण है, मेन रीज़न है आपका भोजन। जितने भी भोजन में फैट होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और ट्राइग्लिसराइड होते हैं, उससे हमारे आर्टरी में ब्लॉकेज बनना शुरू होती है। अगर आप अभी 20 वर्ष के हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खाते हैं, भोजन करते हैं जिसमें कि अत्यधिक फैट है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जमा होना शुरू होती है। और जब आपका ग्रोथ कम हो जाती है उस समय ये हमारे आर्टरी में ब्लॉकेज बनाने लगते हैं, उसमें जमा होने लगते हैं, हमारे रक्त में, ब्लड में मिलके वो जमा होने लगते हैं। जिसके बाद जब हमारा आर्टरी पूरी तरह से
60% के बाद जब ब्लॉकेज होने लगती है तब उनको हाई बीपी और कार्डियक डिजीज होना शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें जिस फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होती है, जिसमें बेड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नहीं होती है, ऐसा भोजन करना चाहिए। और जो प्लास्टिक के चप्पल होते हैं, जो हम स्लीपर यूज करते हैं, प्लास्टिक का स्लीपर, इसमें ये भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है बीपी को बढ़ाने में। क्योंकि हम प्लास्टिक का जब चप्पल को पहनते हैं, जब स्लीपर को पहनते हैं, तो जो हमारी पैर होती है, जो फीट होती है, उस पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिसके कारण भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होती है। जबकि देखा गया है एक स्टडी में कि अगर आप खाली पैर चलते हैं, विदाउट स्लीपर का चलते हैं, तो आपका बीपी बहुत हद तक कम हो जाती है। और इसके अलावा जो पैरालाइसिस होते हैं, ये पार्टिकुलर पार्ट में होते हैं, किसी का पैर में होते हैं, किसी का हाथ में होते हैं, किसी का फेस में भी हो जाते हैं, गर्दन में भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारे किस हिस्से का ब्रेन में क्लोटिंग हो रही है। तो इससे बचने का एक ही मात्र उपाय है कि अपने भोजन में बेड कोलेस्ट्रॉल रहित भोजन करें। और जितने भी एनिमल फूड होते हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यधिक खतरनाक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा फैट होने के कारण हमारा बॉडी वेट भी ज़्यादा होने लगती है, जिसे कि ओबेसिटी कहते हैं। तो अगर हम अपने भोजन पर नियंत्रण रखें और अगर हम अपना दिनचर्या नेचुरल तरीके से बिताएं, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और जो लकवा होती है, जो पैरालाइसिस होती है, इसकी अभी तक किसी भी प्रकार की क्योर, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होती है। इस प्रकार का रोग में ओनली आपको फिजियोथेरेपी की सलाह दी जाती है। अगर आपका हाथ में लकवा हो गया है, अगर आपकी हाथ नहीं काम कर रही है, उस केस में आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अपने एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का ट्रीटमेंट 20% ही सही हो पाती है। बाकी जो पेशेंट होते हैं उनका बीपी और ज़्यादा इंक्रीज करते जाती है और एक समय ब्रेन डेथ तक हो जाती है, ब्रेन हैमरेज तक हो जाती है। तो आज हम लोग जाने लकवा कैसे होती है और हाइपरटेंशन कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए धन्यवाद।